आप हमें निकाल ही क्यों रहे हो? क्यों हमें क्यों बाहर कर रहे हो? अब जब हम ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, आप हमें मत निकालिए। हमारी केजरीवाल जी से ये दरख्वास्त है। सरकार ये सोच रही है जो इनको निकाल दूं, मैं वैकेंसी कर दूं। ये हम लोग किस लिए आए हैं? सरकार को समझाने के लिए आए हैं। ऐसे नहीं चलोगे तो हमारी पार्टी जो खड़े हुए हैं, आपको करना पड़ेगा, किसी भी हालत में करना पड़ेगा आपको। सब कार्य करने वाले हैं, उनके अंदर कोई कमी नहीं है, तो किस लिए? पहले इनको रोजगार दो। बेरोजगार क्यों बना रहे हो? ये तो इस सरकार की नीति हो गई है कि रोजगार देकर बेरोजगार बनाओ सबको। मेरा मकसद ये है, जैसे हमारे सभी होमगार्ड भाई हैं, इनको एक साल के बाद रिन्यूअल करने के बाद निकाल दिया जाता है। अब इनको निकालने के बाद नई भर्ती चल रही है, तो ऐसे इन कामों को नहीं होने दिया जाएगा। इनको परमानेंट किया जाएगा 60 साल तक की उम्र का। मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल जी से, आप जो वादा किए थे उस वादा को पूरा कीजिए। अंत में हम लोग यहाँ पर धरना देते रह जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं सीएम आवास के सड़कों पे। यहां पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो होम गार्ड्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो सरकार के घर से महज कुछ कदम की दूरी पे वो चाहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। इसी के साथ यहाँ पे जन समूह पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो भी यह लगातार होम गार्डों के साथ जुड़कर और इनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हम इनके साथ जुड़ते हैं और बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। माइक दे रहे हैं। ये बताइए कि किस तरह से होम गार्ड जो हैं वो सड़कों पे उतर चुके हैं, उसके साथ आप भी उतर चुके हैं, क्या मकसद है? मेरा मकसद ये है, जैसे हमारे सभी होमगार्ड भाई हैं, इनको एक साल के बाद रिन्यूअल करने के बाद निकाल दिया जाता है। अब इनको निकालने के बाद नई भर्ती चल रही है, तो ऐसे इन कामों को नहीं होने दिया जाएगा। इनको परमानेंट किया जाएगा 60 साल तक की उम्र का। 3-3 साल बाद दोबारा वापस लिया जाए, ऐसी मेरी गुहार है सीएम साहब केजरीवाल से। तो केजरीवाल जी से आपकी आग्रह है, इनके साथ अभी आगे की क्या प्रक्रिया है? किस तरह से आप सीएम केजरीवाल को मतलब यहाँ से ही आवाज़ देंगे या उसके साथ खत लिखेंगे? हम यहाँ से आवाज़ देते हुए उनको हमने खत लिख रखा है, वो उनके सीएम आवास तक पत्र देंगे। क्या लग रहा है सरकार आपकी बात मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? मानेगी सरकार बात हमारी। हम लगातार प्रयास करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। कब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है? पिछले कई सालों से चल रहा है। ये अध्यक्ष जी थे यहाँ पे, ये तमाम लोग जो हैं, ये आप देख सकते हैं, ये होम गार्ड्स के जवान हैं। हम इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्यों जो होम गार्ड है उन्हें घर की सुरक्षा करना चाहिए, आखिर क्या आन पड़ी कि इन्हें सड़क पे उतरकर अपने लिए आवाज़ उठाना पड़ा। सर आपका नाम? मैं तो देवेंद्र शर्मा। आप कहाँ पे अभी जॉब कर रहे थे होम गार्ड? सर मैं अभी थाने में जॉब कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में। और सर हम पिछले 10 सालों से लड़ रहे हैं। जब दिल्ली में 2014 में केजरीवाल जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने चौथे नंबर पे हमारा मुद्दा रखा था कि दिल्ली में होमगार्ड को महिला सुरक्षा में लगाएंगे और इन्हें पक्का करेंगे। सर पक्का तो दूर है, हम तब से एक साल हमारा बढ़ता आ रहा है। आज हमें 14 साल हो गए और नई भर्ती की तैयारी चल रही है। हमारी यही केजरीवाल से गुहार है कि जी नई भर्ती ना निकाल के, नई भर्ती आप निकालिए, लेकिन हमको पहले हमारा जो है कुछ फैसला हो जाए, क्योंकि हमें ना निकाला जाए, क्योंकि 14 साल हमें लगातार हो गए। ये जवान कहाँ जाएंगे? और उस भर्ती में करोड़ों रुपए का खर्चा होगा, उस खर्चे को ना किया जाए। जब पुराने जवान सक्षम हैं तो इनको क्यों निकाला जाए? यही हमारी प्रार्थना है। और हम इसके लिए जहाँ तक भी जाना पड़ेगा, LG हाउस, CM हाउस, जहाँ तक भी, चाहे हमें कटोरा लेके इंडिया गेट कहीं भी भीख भी क्यों ना मांगनी पड़े, हम वो भी मांगेंगे सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक होम गार्ड की क्या क्या जिम्मेदारी होती है और वो कहाँ कहाँ उनकी ड्यूटी होती है? मेरा नाम रोहित गौतम है। होमगार्ड की जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों की सेवा करना है, उनको सेवा देना है और उनकी ड्यूटियाँ दिल्ली के थानों में होती है। DTC में बस मार्शल के तौर पर ड्यूटी कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आप लोगों को निकाल देंगे और आप लोगों की जगह नए लोगों को लाएंगे, भर्ती करेंगे। अब हमें 14 साल हो गए हैं ड्यूटी करते करते, हम लोग कहाँ जाएंगे? और आप हमें निकाल ही क्यों रहे हो?
क्यों हमें क्यों बाहर कर रहे हो आप? जब हम ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, आप हमें मत निकालिए। हमारी केजरीवाल जी से ये दरख्वास्त है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि अब हम 10,285 नई भर्ती निकाल कर आप लोगों को घर भेज देंगे। 14 साल तक हमको रखा और अब वो दिल्ली सरकार हमको बाहर निकालने की कोशिश में लगी हुई है। और हम वो कोशिश उनकी पूरी ना हो, हम उसमें हमारा रोज़गार बचा रहे, हमारे बच्चे खाना खाते रहें, भूखे ना सोएं, और बस हमारी यही है जी। तो आपका क्या मांग है अभी सरकार से क्या चाहते हैं कि क्या पूरी की जाए? हम सरकार से ये चाहते हैं कि जब तक हमारी उम्र 60 वर्ष की ना हो जाए, जब तक हमको इस नौकरी में रहने दिया जाए। अगर 3+3 करते रहे हमारी नौकरी, हमारी सरकार से यही डिमांड है कि हम लगातार 60 साल की उम्र तक सेवा देते रहें। एक ही डिमांड है फिलहाल, बस सेवा देते रहे। बस सेवा देते रहे। सैलरी अभी हमारी 25 हज़ार रुपये है। बाकी जब टाइम टू टाइम जब सैलरी जैसे बढ़ती है वो बढ़ती रहेगी। अभी हमारी सैलरी बढ़ जाए ऐसी कोई डिमांड नहीं है। अभी हमारी डिमांड सिर्फ ये है कि हमको नौकरी से हटाया ना जाए, हमको नौकरी पर ही रखा जाए। सरकार को नई भर्ती निकालनी है, निकाल ले, लेकिन हमको बाहर ना करे। सर आप कहाँ काम करते हैं? होमगार्ड शिवजी में मेट्रो में काम करता हूँ मैं। कौन सी जगह? मेट्रो होचकास। सर आप? सेक्टर 9 थाने द्वारका से। और सर आप? थाने में थाने में ही हैं। सर आप? दिल्ली होमगार्ड द्वारका डिस्ट्रिक्ट। सर आप? साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली होमगार्ड। ये जो तमाम लोग हैं, कहीं ना कहीं ये होम गार्ड्स, कहीं मेट्रो में तो कहीं थाने में, कहीं हॉस्पिटल में, ये तमाम जगहों पे अपनी सेवा देते हैं। लेकिन इन लोगों को सड़क पे उतरकर अपने हक के लिए अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और सरकार जब वादा की थी तो इस चीज़ को क्यों नहीं सुना जा रहा है? यहाँ पे तमाम लोग हैं और हम इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर आपका नाम? संजय। आप कहाँ ड्यूटी करते हैं? मैं पीरागढ़ी डिपो। आपकी कितनी उम्र हो गई? 50 साल। 50 साल हो गई। तो सरकार अब क्या कह रही है बताइए? 50 साल के आप हो गए, 10 साल और सर्विस करें? हाँ करे, करना चाहिए। सर आपका नाम? राजकुमार मिश्रा। ये बताइए अभी आप कहाँ कार्यरत हैं? पीरागढ़ी में कार्यरत। आपकी उम्र कितनी होगी? 58 वर्ष। 58 वर्ष के हो गए। अब सरकार क्या कह रही है कि हम जो पुराने होमगार्ड हैं उन्हें निकाल कर नई भर्ती करेंगे। हाँ। तो आप कहाँ जाएंगे? मैं बूट लादने के लिए जाऊंगा। मैं सरकार ये सोच रही है जो इनको निकाल दूं, मैं वैकेंसी कर दूं। ये हम लोग किस लिए आए हैं? सरकार को समझाने के लिए आए हैं। ऐसे नहीं चलोगे तो हमारी पार्टी जो खड़े हुए हैं, आपको करना पड़ेगा, किसी भी हालत में करना पड़ेगा आपको। ये सत्ता में आने से पहले सीएम ने क्या वादा किया था? ये तो बहुत वादा किए थे, जितने हैं सबको परमानेंट कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। यहाँ पर 3 बाबा हैं, एक केजरीवाल बाबा हैं। इनका तो बीमारी ठीक हो गया, मेरा बीमारी कब ठीक करोगे आप? मेरा बीमारी कब ठीक करोगे? मैं तो आपको कह रहा हूँ आपको बीमारी ठीक हो गया सीएम बनते हुए, मेरा बीमारी कब ठीक करोगे आप? मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, आप जो वादा किए थे उस वादा को पूरा कीजिए। अंत में हम लोग यहाँ पर धरना देते रह जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ। मैं दिल्ली में कितने होमगार्ड हैं? दिल्ली में 10,000 होमगार्ड हैं सर। लगभग 10,000। 10,000 होमगार्ड है। जो 10,000 अगर मान लीजिए कि उनके घर में अगर 4 लोग हैं तो कहीं ना कहीं जो 10,000 है वो 40,000 लोगों का पेट पाल रहे हैं। और ऐसे में अगर उन्हें परमानेंट नहीं किया जाए तो वो बाद में चलकर क्या करेंगे? यहाँ पे महिला होमगार्ड भी है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम अनीता है, दिल्ली होमगार्ड से हैं हम। आप अभी कहाँ पे कार्यरत? हम अभी दिल्ली पुलिस के साथ में ही अटैच हैं। दिल्ली पुलिस के साथ कदम से कदम मिला के आप कार्य कर रहे हैं हम। तो फिर क्यों आपको सड़क पे आना पड़ा? सड़क पर हमें इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा है कि 31 मार्च तक आपका लास्ट डे है। अच्छा। तो यहाँ से अब आपको निकाल दिया जाएगा। 31 मार्च के बाद आप सेवा नहीं दे पाएंगे? सेवा नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा क्यों? किस लिए? कौन से कानून में लिखा है ऐसा कि इतने साल तक हम यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और अब हम कह रहे हैं कि 9,000 10,000 जितने भी हैं 10,285 के इनको हम निकाल देंगे और नई भर्ती करेंगे। नई भर्ती किस लिए करोगे आप? जब यहाँ पर सब कार्य करने वाले हैं, उनके अंदर कोई कमी नहीं है, तो किस लिए? पहले इनको रोजगार दो। बेरोजगार क्यों बना रहे हो? ये तो इस सरकार की नीति हो गई है कि रोजगार देकर बेरोजगार बनाओ सबको। तो ये किस चीज़ की वो है? ऐसा नहीं होगा और हम इसके लिए लड़ेंगे, चाहे हमें कहीं तक LG हाउस जाना पड़े, चाहे मोदी जी के पास जाना पड़े, चाहे केजरीवाल के, सबके पास जाएंगे हम।
मैम आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा है। आप कहाँ पे अभी काम? मैं नांगलोई थाने में काम कर रही हूँ दिल्ली पुलिस के साथ में। अच्छा, दिल्ली पुलिस के साथ। हाँ, दिल्ली पुलिस के साथ। ये बताइए कि जब देश में कोरोना आया था उस टाइम में आप लोगों ने किस तरह से सेवा की? उस टाइम पे हमारी ड्यूटी बॉर्डर पे लगाई गई थी, जो कि हम पब्लिक हेल्प नहीं कर रहे थे, जबकि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। तब हमें बॉर्डर पे लगा दिया गया कि आप बॉर्डर पे जाके उनकी चेकिंग करिए कि कोई भी उधर का पब्लिक इधर ना, इधर की पब्लिक उधर ना जाए। लेकिन जब हमें हर तरह की ड्यूटी ली जाती है, हमसे कोरोना महामारी में हॉस्पिटलों में ड्यूटी ली गई, बॉर्डर पे ड्यूटी ली गई, स्कूलों में ड्यूटी ली गई, हर जगह ड्यूटी ली जाती है कोरोना वॉरियर के रूप में। हाँ, कि आप लोग योद्धा हो, हर तरह का हमसे कहा जाता है, हर तरह की ड्यूटी ली जाती है। कभी चाहे दिल्ली पुलिस के साथ में अगर हम काम करते हैं तो जो काम दिल्ली पुलिस के जवान कर रहे हैं सेम वही काम हम लोग कर रहे हैं। चाहे हमसे मेडिकल करवाना हो या उनका ऑफिस वर्क हो, हर तरह का काम, मतलब हर तरह के काम को हम कर रहे हैं। लेकिन जब ड्यूटी देने की बारी आती है तो हमें वो कह देते हैं कि आप लोग होमगार्ड हो, आप परमानेंट नहीं हो, आपको 31 दिसंबर को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये बताइए आपके परिवार में कितने लोग? मेरे परिवार में 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। पाँच आप मतलब और किसी की जॉब है या आप ही चलाते हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, लेकिन सबके हस्बैंड की जॉब हस्बैंड की जगह है, मेरी जॉब मेरी जगह है। जॉब सबके लिए जरूरी है, जरूरी तो नहीं है कि हस्बैंड की जॉब है तो मेरी जॉब का नहीं है। हस्बैंड की जॉब भी जरूरी है, मेरी भी जॉब भी जरूरी है। 5 लोगों को घर में पालना, ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि इनके पति की भी इनको सहयोग मिलती है। इसी तरह से तमाम जो होम गार्ड्स है, आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अपने घर को चलाते हैं। हालांकि अगर मान लीजिए तो इनके घर में भी 4 लोग ही होंगे तो 10,000 के हिसाब से लगभग 40,000 लोग होते हैं। अब 10,000 लोग जो हैं वो 40,000 लोगों का खर्च चलाते। ऐसे में इन लोगों के साथ नाइंसाफी करना क्या सही है? फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली अप टू डेट।